उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के गरौठा विधानसभा 225 से भाजपा प्रत्याशी व वर्तमान विधायक जवाहर सिंह राजपूत के पुत्र राहुल राजपूत ने गरौठा विधानसभा के ग्राम चिरगांव खुर्द, बांगरी, पहाड़पुरा आदि गांव में तूफानी दौरा कर जनसंपर्क के दौरान लोगों का भारी समर्थन प्राप्त किया। गरौठा विधानसभा 225 से भाजपा प्रत्याशी वर्तमान विधायक जवाहर सिंह राजपूत के पुत्र राहुल राजपूत ने जनसंपर्क के दौरान काफी लोगों का भारी समर्थन प्राप्त किया। विधायक पुत्र ने ग्रामों में जनसंपर्क के दौरान महिलाओं, बच्चे, नौजवान और बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और राहुल राजपूत ने पत्रकारों से बात करते हुए जवाहर सिंह राजपूत के विकास कार्यों को गिनाया और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी दीप नारायण सिंह यादव पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी उनके जनसंपर्क से डरी हुई है, इसलिए उनके लोगों को जनसंपर्क करने से रोका जा रहा है। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए जनपद झांसी से सलमान अहमद की रिपोर्ट। लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, भारी जनसलाव आपके साथ देखने को मिल रहा है। क्या कुछ विकास कार्य के मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच में आप लगातार बने हुए हैं? अच्छा, आपको बताएं, जैसे ये चुनाव जो है ये असुर और देवताओं के बीच का चुनाव है। इसमें क्या कहते हैं, आपकी जनता जो है वो भगवान का रोल अदा कर रही है, वो आशीर्वाद देगी, वरदान देगी किसी को। अच्छा, अगर असुरों को मतलब अन्य पार्टियों को, खास तौर पर समाजवादी पार्टी को अगर अपन वरदान देते हैं तो वो वही काम करेगी जो असुर अपने पुराने समय में करते थे। जनता के साथ लूटपाट, कानून व्यवस्था का उल्लंघन, बहू बेटियों की इज्जत लूटना और कोई भी सरकारी खजाना लूटना। और अगर आप देवता रूपी मतलब जो सेवा करना चाहते हैं जनता का, आप भारतीय जनता पार्टी को अगर आप वोट देंगे तो विकास के कार्य, जो कि आपका सवाल था जिस पर अपन आ रहे हैं, और क्या कहते हैं एक शांति का माहौल, कानून व्यवस्था का राज, ये उस तरह का चुनाव है। अच्छा, आपका सवाल था विकास, किन विकास के मुद्दों पर? विकास के मुद्दे हमेशा से वही रहे हैं, सड़क, बिजली, पानी, जो मूलभूत क्या कहते हैं सुविधाएं जो आम जनमानस चाहता है। सड़कों की बात करें तो सड़कें क्या कहते हैं 2017 से पहले आप आम जनमानस किसी से भी पूछ लो, ये बात सब लोगों के दिल में बैठ चुकी है कि सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा थी, सड़कों का हाल बहुत खस्ता हाल था। आज सड़कें हाईवे क्वालिटी की गरौठा विधानसभा में इतनी अच्छी सड़कें बन चुकी हैं। मुख्यतः आपको बताएं, चिरगांव से हमीरपुर के लिए जो सड़क जाती है, गुरसराय से गरौठा के लिए जो सड़क जाती है, सिकंदरा से आपकी जो समथर मार्ग है, आपका समथर से लेके पंडोखर तक का मार्ग है, मोट से लेके समथर मार्ग है, मोट से लेके भांडेर मार्ग है। इस तरह की सड़कें आज तक कभी नहीं डली हैं। अगला आता है बिजली की व्यवस्था। तो बिजली की व्यवस्था आज से पहले ऐसी थी कि अगर गांव में कभी धोखे से ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो गांव वालों की सुनवाई तो अलग बात होती थी, 50-50, 10-10 रुपए जोड़ते थे गांव वाले के एक नया ट्रांसफार्मर आ जाए। आज स्थिति क्या है कि मात्र 19-12 पर एक शिकायत करी और डीपी 24 से 48 घंटे के भीतर आपके गांव में आ जाती है। बिजली पहले 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे आ जाती थी तो बहुत बड़ी बात होती थी। आज बिजली 14 से 18 घंटे आ रही है और शहरी क्षेत्रों में तो 20 से 24 घंटे आ रही है। अच्छा, इसके बाद जो अगला मुद्दा रहता है पानी। पानी के 2 मुद्दे रहते हैं, एक पीने के लिए पानी और एक सिंचाई के लिए पानी। पीने के पानी के लिए आपने देखा है जो इतनी बड़ी योजना चल रही है पूरी बुंदेलखंड में, जो आधे गांव में धरातल पर भी उतर चुकी है, हर घर नल योजना। इस योजना के तहत हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने के लिए हर गांव में टंकियां बन रही हैं, पाइपलाइन बिछ रही हैं, घर घर नल की टोटी पहुंच रही है और कई गांवों में पानी आ भी चुका है, टोटियां चालू भी हो चुकी हैं कई गांवों में। के लिए वेल्डिंग चाहिए पड़ेगी, उसकी इंडस्ट्री खुलेगी, लेबर चाहिए पड़ेगी, उसकी लेबर जो बाहर जाती है, अगर लेबर को घर पे ही वो सुविधाएं मिल जाएं तो लेबर घर पे रोकती है। अपन ने पलायन का मुद्दा, इससे आप ये समझ लीजिए 2-4 साल में, 2-3 साल में बाहर का लेबर अपने यहाँ काम करने आएगा, इतनी मैन फोर्स की जरूरत पड़ने वाली है अपन को। तो बेरोजगारी का जो अपन का क्षेत्र का जो मेहनत मजूरी वाला सेक्टर है वो अपन ने लगभग आप ये समझ लो पूरी तरीके से खत्म हो जाने वाला। एक चीज और बड़ी देखने को मिल रही है, कई जगह आप लोगों के प्रचार चल रहे हैं, कई जगह आपको भी रोका जा रहा है, कई जगह आपके कार्यकर्ताओं को भी रोका जा रहा है। जी, सोशल मीडिया पे कई बार ये चीजें वायरल हुई है। जी, इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या लगता है? अब देखिए, अब आपने जैसे अभी सबसे पहली लाइन बोली थी, आपके साथ अपार जन समर्थन चल रहा है, तो वही है क्या कहते हैं, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अब भैया वो अभी आपने परसों की खबर है कि ढिपकई में वो पैसे बांट रहे हैं, कई जगह वो कंबल बांट रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं, वो लोगों को टुकड़े बांट रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, लूट की माया है। जब क्या कहते हैं सरकार थी तब तो जनता का भला किया नहीं, आज उन्हीं का पैसा लूट के उन्हें 2-2 हजार रुपए, कई 500-500 रुपए, कई कंबल, दानवीर कर्ण बनने का नाटक कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। तो अब वो क्या कहते हैं, आपका सवाल, अच्छा वो
कि वो मुझे रोका क्यों जा रहा है। रोका इसलिए जा रहा है कि अब आम जनमानस स्वागत करते हैं, वो जानते हैं कि जो गिने चुने गांव हैं जहां पर उन्हें 150 वोट मिल भी सकता है, अब हम अगर वो वोट भी उनका काट आए तो उन्हें मिलेगा क्या। तो वो विरोध करते हैं तुरंत 2 मिनट वो 60 रुपए का क्वार्टर पिला के 4 क्या कहते बदसहूर लड़के जिन्हें ना घर से कोई लेना देना, वो खड़ा कर देते हैं कि लड़ लो। वो तो चाह रहे हैं कि तुम लड़ लो। आप ये सोचो इतनी भीड़ रहती है, कहीं अगर कुछ होकर गया, दंगा हो गया, हम तो अगर चाहें तो भी गांव में घुस जाएं, अपनी बात कर लें, संपर्क कर लें। लेकिन चलिए ठीक है। और ये जनता, ये मैसेज भी सही है, कहीं ना कहीं जनता को पता तो चलना चाहिए कि अगर उन्हें मौका मिला तो ये क्या करेंगे। आप बताइए, अपन के पास क्या, अपन अगर चाहें तो क्या कहते हैं, अगर उसी हिसाब के स्तर पर आ जाए जिस हिसाब की वो नीच राजनीति कर रहे हैं, तो वो कितने गाँव में घुस पाएंगे। वो तो 4 गाँव में नहीं घुस पाएंगे। राहुल जी, एक चीज और देखते हैं, आपको क्या लगता है जैसे जो है भारतीय जनता पार्टी की आपके पिताजी कितने वोटों से आप जीत होगी, किससे आप वो फाइट मान रहे हैं। आप ये समझ लीजिए पिछली बार से कम दूनी वोटों से जीत होगी। उत्तर प्रदेश में कितनी जीत होगी लगता है। 300 पार, मिनिमम 300 पार। भारतीय जनता पार्टी।